नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसका जवाब देने के लिए जिस तरीके से भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हमने ये मैसेज पूरी दुनिया को दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए भी हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाहरी आतंकवादियों को, बाहरी फोर्सेस को तो हम मार गिरा रहे हैं, अंदर की फोर्सेस का क्या, उन विरोधी ताकतों का क्या जो भारत को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है तब से लेकर अब तक हर बार कोई ना कोई जासूस पकड़ा जा रहा है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये किसी एक या दो राज्य की बात है तो पूरी तरीके से ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि देश के कई राज्यों से अब तक जासूस पकड़े जा चुके हैं, इन पर आरोप लग रहे हैं, इनसे पूछताछ हो रही है। जैसे इनमें सबसे चर्चित नाम जो है वो इस वक्त ज्योति मल्होत्रा का गूंज रहा है। खबर ये मिल रही है कि वो पाक हाई कमीशन में जाया करती थी, वहां के किसी अधिकारी के साथ कनेक्शन में थी। इसके अलावा नोमान हो गया, इसके अलावा शहजाद हो गया जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया था। सबसे बड़ी बात, ऐसे ऐसे खुलासे हर दिन हो रहे हैं जो हर किसी को हैरान कर रहे हैं और चिंता का विषय बढ़ता जा रहा है कि इन पाकिस्तानी प्रेमियों का क्या किया जाए। अब इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है और यह खबर है असम से। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब तक, यानी 22 अप्रैल से लेकर अब तक लगभग 73 पाकिस्तानी जासूसों को जहन्नुम पहुंचाने का रास्ता अख्तियार किया जा चुका है। जी हां, असम के मुख्यमंत्री ने बाकायदा सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी और वो बताते हैं कि कैसे अब तक 73 पाकिस्तानी एजेंट्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि केवल असम का यह आंकड़ा है। सोचिए, एक राज्य से 73 पाकिस्तानी एजेंट्स का गिरफ्तार होना कितनी बड़ी बात है, जिसमें से 2 लोगों की ताजा गिरफ्तारी हुई है। और इसी बात की जानकारी मंगलवार को हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी। जानकारी देते हुए वो क्या कुछ लिखते हैं, जरा सुनिए। वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की तरह राष्ट्र विरोधियों को पकड़ने और उन्हें दंडित करने का हमारा मिशन चल रहा है। 73 पाकिस्तानी एजेंट्स अब सलाखों के पीछे हैं। आपको बताते चलें, असम के मुख्यमंत्री लगातार पाकिस्तान प्रेमियों की कमर तोड़ने का काम कर रही हैं, पाकिस्तानी जासूसों की कमर तोड़ने का काम कर रही हैं। इसका अंदाजा भी आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया था और अपने उस ट्वीट से संदेश देने की कोशिश की थी कि जितने भी पाकिस्तानी प्रेमी यहां पर बस रहे हैं ना, वो अब संभल जाएं। ट्वीट करते हुए हिमंता लिखते हैं, जब भी भारत क्रिकेट में पाकिस्तान को हराता है तो भारतीयों का एक खास वर्ग बेचैन और निराश हो जाता है। केवल कुछ ही लोग पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय से औपचारिक अनुमति लेकर वहां जाने की हिम्मत करते हैं। पाकिस्तान द्वारा वित्त पोषित एनजीओ से वेतन पाने वाले लोगों की संख्या और भी कम है। और सबसे विरल और सबसे शर्मनाक वो लोग हैं जो अपने नाबालिग बच्चे का भारतीय पासपोर्ट जमा करने की हद तक चले जाते हैं। दुर्भाग्य से हमारे पास असम से एक सांसद है जो इन सभी श्रेणियों में फिट बैठता है, लेकिन ये स्पष्ट कर दें, हमारे कानून ऐसे व्यक्तियों से निपटना जानते हैं। राष्ट्र विश्वासघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब कि पाकिस्तानी प्रेमियों के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर एक मिशन चलाया हुआ है और इसकी आड़ में जो कोई भी आ रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और ये जो ट्वीट मैंने आपको पढ़कर बताया, इसमें जिस शख्स का वो नाम ले रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई हैं। इन पर लगातार असम के मुख्यमंत्री आरोप लगा रही हैं। मैं आपको सुनवाती हूं कि असम के मुख्यमंत्री ने गौरव गोगोई को लेकर क्या कुछ खुलासा किया। कैसे कहा कि आईएसआई के बुलावे पर, आईएसआई के निमंत्रण पर गौरव गोगोई पाकिस्तान जाते हैं और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। पहले सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा। to Pakistan at the invitation of Interior Ministry, and ISI is under Interior Ministry. The India's Home Ministry is equivalent to the Interior Ministry of Pakistan. He has gone to the Pakistan at the invitation of Interior Ministry. So that's the big thing. So if I am invited by Cultural Ministry, Sports Ministry, BCCI, it is a different thing. If I am invited by the Interior Ministry of Pakistan and I went there without informing Government of India, you can imagine then this crime of Jyoti Malhotra and all are nothing in his, if you compare to them. So then what is epinum? जासूसी क्या बोलते हैं? अगर ये जासूसी नहीं है तो और क्या जासूसी है? फिर आके राफेल का विरोध करो, फिर आके भारत का संसद में आप क्वेश्चन पूछो कि कोस्टल रोड में कहां सिक्योरिटी लेयर बना है, भारत का न्यूक्लियर वेपन कहां रखा है। दिस क्वेश्चन आपको किसने लिख के दिए? वही तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सीख के आए ना। तो ये हम एक बात भी गलत बोला हूं तो मैं सीएम ही नहीं रहूंगा। एक बात भी मैं अगर गलत बोलता हूं मैं अपना घर में ही नहीं जाऊंगा।
বাংলাদেশত আৰে বাংলাদেশটোতো ভাৰতৰ কালিলৈকে শ্বেখ হাছিনা থাকালৈকে ভাৰতৰে প্ৰদেশ আছিলে। বাংলাদেশ আৰু ভাৰতৰ মাজত মৈত্ৰীৰ সম্পৰ্ক আছিলে, বৈৰীৰ সম্পৰ্ক নাই। এইটোতো 3 মাহৰ কথা। ইউনুছ বাংলাদেশৰ প্ৰেচিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত মই গৈছো নেকি? বাংলাদেশতো আমি চৰকাৰী ডেলিগেশ্যন লৈ গৈছো। বাংলাদেশত নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীয়ে তেল পঠিয়ায়। বাংলাদেশৰ প্ৰাণ জুচ আমি ইয়াতে কিনো। বাংলাদেশ আৰু অসমৰ সম্পৰ্ক, আমাৰ কোকৰাঝাৰ যোগীঘোপাত আমি মাল্টি মডেল লজিষ্টিক পাৰ্কে খুলিছো যাতে বাংলাদেশত বস্তু পঠাব পাৰো। এডভান্টেজ আছাম 1ৰ সময়তো গৈছো, চৰকাৰে টিকট কাটি পঠাইছে। বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তান একে নেকি? কাক বুৰ্বক বনাব খুজি আছে? শ্বেখ হাছিনা থকালৈকে, আজিতো শ্বেখ হাছিনাকে দেখোন ভাৰত চৰকাৰে ইয়াত ৰাখি থৈছো, আশ্ৰয় দিছে। কাক বুৰ্বক বনাব খোজে? বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তান আজিৰ বাংলাদেশ নহয়, শ্বেখ হাছিনা থকাৰ বাংলাদেশ আজি তুলনা হয় নেকি পাকিস্তানৰ লগত? এইবিলাক কাক বনাব খোজে? ইমান অসমৰ মানুহক ইমান বুৰ্বক বুলি ভাবিব নালাগে না। আপোনালোকক কাবাক ভাবিব পাৰে, কিন্তু আমাক ভাবিব নোৱাৰে না। ये तो बात हुई हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान की। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान प्रेमियों की और पाकिस्तानी जासूसों की कमर तोड़ने को किस तरीके से वो अग्रसर नजर आ रही हैं। मैंने आपको बताया कि 73 पाकिस्तानी एजेंट्स अकेले असम से पकड़े गए हैं और अभी भी ये मिशन लगातार असम सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। बात करें उस ज्योति मल्होत्रा की जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। मैं अब आपको ज्योति मल्होत्रा के 2 वीडियोस बैक टू बैक दिखाऊंगी जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप झेलने वाले लोग है ना, ये कितने शातिर हुआ करते थे। पहले वीडियो में ज्योति मल्होत्रा पहलगाम आतंकी हमले के बाद रोना धोना कर रही है और वहीं दूसरे वीडियो में मरियम नवाज से मुलाकात कर रही है। दोनों वीडियोस बैक टू बैक देखिए और उसके बाद इस पूरी खबर को लेकर और इन पाकिस्तानी जासूसों के साथ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहां पे। फिर भी अगर ये चीज हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज बहुत ज्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज है और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहां पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। और ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਮੈਮ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बुलाओ, ਇੱਥੇ सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए, आराम से रहें। बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।